उम्मीद है कि आप सब लोग खैर ऑफिस होंगे और अपनी ज़िंदगी में आप खुश होंगे। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी प्लीज़ लाइक कीजिएगा। जो पहली खबर है इस वीडियो के अंदर वो है फर्स्ट ईमेल के बारे में। लोग डेफिनेटली परेशान हैं कि ईमेल बहुत स्लो आ रही है और इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि ईमेल वाकई में स्लो है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद लास्ट वीक में एक भी ईमेल नहीं आई, यानी पूरा वीक बगैर ईमेल के गुजर गया उसको। और मैंने एक पिछली वीडियो के अंदर बात की थी जब तब भी स्लो थी, ईमेल्स आ रही थी और तब मैंने कहा था कि आगे से छुट्टियां स्टार्ट होनी है इनकी, तो ये मुमकिन है कि मज़ीद इस पे इम्पैक्ट आएगा। तो वही बात हुई है कि इनकी जुलाई और अगस्त के अंदर ये छुट्टियां होती हैं और बहुत मुमकिन है कि इसकी वजह से अब मज़ीद इन्होंने थोड़ा सा सिस्टम को स्लो किया है। बाज़ बंदे ये भी पूछेंगे कि इसका छुट्टियों से क्या तल्लक है, ये तो कंप्यूटराइज सिस्टम है जहाँ से ईमेल आनी है। तो मैं इसको आपको बताता हूँ कि क्या वजह बनती है ये स्लो होने की। इन्होंने एक टारगेटेड चीज़ें रखी होती हैं कि हमने एक दिन के अंदर या फ़ला मंथ के अंदर हमने इतने इतने बंदों को अटेंड करना है। तो जब वहाँ पे बंदे कम होंगे तो बंदे कम अटेंड होंगे। इसी तरह फिर जैसे जैसे जो पीछे से आने हैं उनको वो कम करते जाएंगे। एक एग्जांपल, अगर उन्होंने अक्टूबर में 1000 बंदे को अटेंड करना है और अक्टूबर में आधे बंदे अगर चले गए हैं, वहाँ से आधे बंदे काम नहीं कर रहे, तो उन्होंने क्या करना है, जो 500 बंदा है उसको या तो वो रीशेड्यूल कर देंगे या उस 500 बंदे को वहाँ तक पहुँचने ही नहीं देंगे कि अक्टूबर की वो अपॉइंटमेंट बुक करवा सके। तो ये रीज़न बनता है इसको, ये जो चीज़ें स्लो होती हैं या अगर वो काम पे नहीं आते। लेकिन मैं जहाँ तक बात आपसे शेयर करूँगा, मैं समझता हूँ कि अभी तक आपको परेशान नहीं होना चाहिए। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। देखें, अक्टूबर 15, 2020 में तक जिनको ईमेल थी फर्स्ट आई हुई, उनको सेकंड ईमेल का भी नोटिफिकेशन आ गया। तो उन्होंने जब अपॉइंटमेंट अपनी बुक करवाई तो उन्होंने अक्टूबर और नवंबर के स्टार्ट तक जो डेट्स थी उन्होंने उन डेट्स के अंदर अपॉइंटमेंट ली। अब अगर मैं एक बात करता हूँ कि अगर समझे कि वो मंथ वाइज ही चल रहा है, जैसे शुरू से लेके अब तक चल रहा है, तो अभी तक इसमें ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो परेशानी की बात कहाँ पे स्टैंड करेगी जाके, उसका मैं आपको बताता हूँ कि आपको कब जाके ये परेशान होना मतलब शुरू हो सकता है कि भाई आप सोचें कि यार अब ये कैसे सिस्टम चलेगा। तो जनाब, अगर आप नवंबर को, मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि नवंबर की जो फर्स्ट ईमेल है उसको अगर वो जनवरी 2023 के अंदर अपॉइंटमेंट देते हैं तो ये परेशानी की वाकई में बात है। क्योंकि नवंबर की अगर अपॉइंटमेंट आती है, नवंबर या नवंबर दिसंबर में आती है तो कोई मसला नहीं है, स्टिल गुड। लेकिन अगर नवंबर 2020 वालों को जो अपॉइंटमेंट मिलती है वो अगर मिलती है जाके जनवरी 2023 में, तो ये डेफिनेटली परेशानी का बायस है। क्योंकि आप कम से कम 2 महीने मज़ीद आगे चले गए हैं अपॉइंटमेंट के हवाले से, तो इसमें परेशानी का बायस बन सकता है। लेकिन अभी तक आपको अगर ईमेल आपकी स्लो है या जैसे भी आ रही है, अभी तक इसमें जो रियलिटी में जो चीज़ें सामने हैं उस हिसाब से आपको परेशान होने की वक्ती तौर पे ज़रूरत नहीं है। और हम यही उम्मीद करते हैं कि यार खुदा ना खास्ता ऐसा हो कि नवंबर वालों को जनवरी या फरवरी 2023 के अंदर अपॉइंटमेंट मिले, ऐसा खुदा ना खास्ता हो। खुदा करे कि ये मज़ीद नीचे आए टाइम और मज़ीद ये रैपिडली सारी चीज़ों को ये क्लियर करें। तो हम उम्मीद यही करते हैं कि ये बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें हैंडल होंगी और ये टाइम रिड्यूस होगा। दूसरी खबर है कि गर्मी से बंदे मर रहे हैं यूरोप के अंदर। शायद आपको पता हो, लास्ट वीक में जो पुर्तगाल की एक न्यूज़ एजेंसी है उसने बताया कि जनाब तकरीबन मंडे से संडे तक लास्ट वीक के अंदर 523 बंदे जो हैं वो फोत हो गए हैं, यानी उनकी डेथ हो गई है। तो वो ये कहते हैं कि अगर इसी तरह ये हीट चलती रही तो ये 1000 तक जाने की उम्मीद है। मैं आज ही एक ख़बर पढ़ रहा था इंग्लैंड के बारे में। इंग्लैंड के अंदर आपको शायद पता हो कि ट्रेन वो उन्होंने बंद कर दिए हैं सिर्फ इसलिए कि जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री के तक पहुंच गया है और 40 डिग्री पे उन्होंने ट्रेन्स का ये कहा है कि पटरियाँ। तो मैं सोच रहा था ये हमारे मुल्क तो फिर इसमें बहुत अच्छे हैं कि आम सा बेचारा एक ठेकेदार होता है, वो 40, 45, 50 डिग्री में भी सड़क बना रहा होता है, काम कर रहा होता है, धड़ाधड़ वो काम कर रहा होता है और बाद में फिर वो ख़राब नहीं होती। हमारी
ट्रेन की पटरियाँ जो उधर वो मजदूर ठक ठक लगे रहते हैं जनाब, वो चलती रहती हैं, मतलब सारा साल कभी भी नहीं ऐसा 45-50 डिग्री के अंदर भी सब कुछ ही चलता रहता है। तो वो फिर हमारे जो लोहे हैं या हमारे जो लोग हैं वो ज़्यादा मजबूत हैं, यानी हमारे मुल्कों के अंदर जैसे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल के अंदर बहुत गर्मी पड़ती है। तो इन चीज़ों को अगर देखा जाए तो फिर हम ज़्यादा मजबूत हैं उस हवाले से कि अगर 45-50 डिग्री तक भी हम बर्दाश्त कर जाते हैं और इन सख्ती के बावजूद भी हम काम कर रहे हैं। बल्कि इसमें ख़बर मैंने ये भी पढ़ी थी कि वो कह रहे थे कि जी शायद एयरपोर्ट पे जहाँ पे जहाज़ उतरता है वो पिघल गया नीचे से, यानी वो जो रोड है जहाँ पे वो उसका रनवे है। तो खैर है ये एक ज़्यादा ही उन्होंने ओवर एग्जैजरेट कर दी है बात, ऐसा होगा नहीं। लेकिन मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि अगर इस पे ऐसी हो तो फिर ये बहुत ज़्यादा, यानी मैं समझता हूँ कि ये मसला है। आप अगर यूरोप के अंदर हैं तो आपकी जो जिस्म है वो आपकी जो एक बॉडी है उसको आदत पड़ जाती है उसी टेम्परेचर को हैंडल करने की जो टेम्परेचर एक चल रहा होता है। तो आपसे गुजारिश है कि अपना बहुत सारा ख्याल रखें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, डिहाइड्रेट रखें अपने आप को, और कोशिश करें कि धूप के अंदर कम से कम जाएं। और अगर आप कोई हार्ड वर्क कर रहे हैं यहाँ पे तो हार्ड वर्क करें, लेकिन साथ पानी की बोतल रखें ताकि आप पानी पीते रहें और आप डिहाइड्रेट अपने आप को रखें। तो सब लोगों को खुदा अपनी हिफाजत में रखे हमेशा। आप मतलब ज़ाहिर है परदेश आसान नहीं है, सबको पता है। परदेश में ये बड़ी टफ़ हालात के अंदर इंसान अपनी ज़िंदगी गुजार रहा होता है। लोगों को यही लगता है कि पता नहीं कितनी याशी कर रहा है, क्या कर रहा है, लेकिन रियलिटी में सबको पता है कि यहाँ पे जो परदेश में रह रहे होते हैं कितना मुश्किल यहाँ पे ज़िंदगी गुजारना है। जो तीसरी खबर है कि वो एक ज़बरदस्त खबर पुर्तगाल के लिए है कि इन्होंने जनाब जो कूड़ा होता है ना, कूड़ा, उससे प्रॉपर तरीके से गैस बना ली है और वो उन्होंने सिस्टम के अंदर भी डाल दी है। मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है पुर्तगाल की। आपने शायद देखा होगा कि यहाँ पे कूड़े वाली जो गाड़ियाँ आती हैं वो कूड़ा उठा के लेके जाती हैं, और आपने शायद ये भी गौर किया होगा कि अब इन्होंने क्या सिस्टम किया हुआ है यहाँ पे पुर्तगाल के अंदर कि आप कूड़ा अगर ऊपर से फेंकते हैं तो कूड़ा नज़र नहीं आता किधर गया, क्योंकि नीचे उन्होंने टैंक्स बनाए हुए हैं। टैंक पूरा टैंक बना हुआ है नीचे। तो वो जो टैंक होता है वो सारे का सारा कूड़ा उसके अंदर जाता है। ये एक जगह पे नहीं है, डेफिनेटली ये बहुत सारी, यानी जगह जगह पे इन्होंने ये अब सिस्टम कर दिया हुआ है। तो वो कूड़ा वो लेके जाते हैं, यानी गार्बेज जिसको बोलते हैं, लिशू, उससे इन्होंने फिर ये अब गैस का तजर्बा किया और वो बहुत सक्सेसफुल रहा है। उन्होंने जनाब वो प्रॉपर गैस बना के सिस्टम के अंदर भी ऐड कर दी है, और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। यानी ये जो कूड़ा ये अब किसी अच्छी जगह पे यूटिलाइज़ होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने इर्द गिर्द लोगों का भी ख्याल रखिएगा। दोबारा किसी वीडियो के अंदर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू सो वेरी मच।